नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास कब व किसने किया था। तो इसका आंसर है सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, जब आधिक्य या अतिरिक्त श्रम को कार्य से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं आती, तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर है, छिपी हुई एवं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर है, सक्रिय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वसनीय श्रमिकों का संकलन करने वाले संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, NSSO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात शब्दावली में मूल्य दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। यह अनेक वस्तुएं अर्थात वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 168, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने की थी। तो इसका आंसर है, रेगनार नरकेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु या सेवा की कीमत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 170वां, कीमत एवं मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है। तो इसका आंसर है, विपरीत संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने हेतु तैयार कोई दो सूचकांकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों 172वां क्वेश्चन है, सूचकांक किसका माप करते हैं। तो इसका आंसर है, एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की कोई दो हानियां बताइए। तो इसका आंसर है, पहला है क्या, मुद्रास्फीति से निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि होती है, और दूसरा, मुद्रास्फीति में बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, मुद्रा की क्रय शक्ति से है, मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। अगला क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए। तो इसका आंसर है, मुद्रास्फीति की पूर्ति में तेजी वृद्धि। ठीक है। और दूसरा है, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, गरीबी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। तो इसका आंसर है, गरीबी के इस दुष्चक्र को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, आर्थिक पिछड़ापन पूंजी की कमी के कारण उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता है, जिसके कारण आय का स्तर नीचा हो जाता है, और नीची आय के फलस्वरूप लोगों की बचत करने की क्षमता और इच्छा कम हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 179वां, भारत में गरीबी के कोई दो सामाजिक कारण बताइए। तो इसका आंसर है, समाज में व्याप्त कुप्रथाएं, और दूसरा, बेटी की चाह में जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निवारण हेतु कोई दो उपाय बताइए। तो इसका आंसर है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, और दूसरा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर, कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य शक्ति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है उसे कार्य शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 183वां, बेरोजगारी दर से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात।
अगला क्वेश्चन है तकनीकी बेरोजगारी से किसे कहते हैं। इसका आंसर है उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसका आंसर है घर्षणात्मक बेरोजगारी को। अगला क्वेश्चन है व्यापार चक्र किसे कहते हैं। इसका आंसर है अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव अर्थात तेजी मंदी की स्थिति को व्यापार चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 187वां सामान्य कीमत स्तर का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य अनेक वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर से है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत नहीं बताता बल्कि यह एक निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है 188वां भारत में बेरोजगारी के कोई 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर है भारत में रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव है और दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर है मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रम में उचित समन्वय किया जाना चाहिए और दूसरा शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी एवं संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस पूरे हुए, मिलते हैं अगली वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।